हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमेशा की तरह आज हमारे बीच एक और कामयाब स्टूडेंट है जो हमारी ही लाइब्रेरी में पढ़ाई करके अ, अपना सरकारी नौकरी का सपना पूरा किए हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत हमारे यहाँ। आप थोड़ा अपने बारे में डिटेल्स बताइए। आपने कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, आप कहाँ से हैं, आपने कौन सी डिग्री कंप्लीट की है? मेरा नाम प्रशांत बिरुआ है। मैं चाईबासा का रहने वाला हूँ। मेरी जो बीटेक की जर्नी है वो कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CIT रांची से हुई थी। 2020 में मैंने कंप्लीट करा था और मैंने जो एग्ज़ाम क्रैक किया है वो है रेलवे JEE 2024। बीटेक किया है तो कौन से ब्रांच में आपने बीटेक किया है अपना? मेरा जो बीटेक का ब्रांच था वो सिविल इंजीनियरिंग था। 2016 से 2020 और आपने बताया आपने जो तैयारी किया, जो एग्ज़ाम आपने निकाला है वो 2024, मतलब 4 साल आप कॉलेज के बाद जो है वो काफ़ी टफ टाइम होता है। तो वो ड्यूरेशन जो मोस्टली स्टूडेंट को डर लगता है कि अब करें तो क्या करें, और उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि मेरा जॉब कब लगने वाला है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो इस दरमियान क्या आप डिटरमिन्ड थे कि मुझे रेलवे वाला ही एग्ज़ाम क्लियर करना है, या आपने कहीं प्राइवेट एग्ज़ाम या प्राइवेट जॉब की तरफ अपना रुख को किया था? ऐसा कुछ मन में आ रहा था? नहीं, मेरा शुरू से ही क्लियर था कि मैं गवर्नमेंट जो भी करना चाहता हूँ। और 2022 का जो साल था उस टाइम झारखंड JEE का एग्ज़ाम हमारा अनाउंस हुआ था कि होने वाला है। तो मेरा पहला एग्ज़ाम जो मैंने दिया था वो झारखंड JEE था, पर मुझसे कुछ कमी थी, मैं वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाया। और 2024 में जो रेलवे JEE आया उसका प्री के बाद मेंस टाइम मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई करी थी, क्योंकि मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने सोचा कि नहीं, इसको ही अब लास्ट अटेम्प्ट किया जाए, तो मैं करता रहा। और जिस तरह कहते हैं कि मेहनत साथ देता है, तो मेहनत साथ दिया और ये एग्ज़ाम जो है वो मैंने क्रैक कर पाया। ये तो काफ़ी अच्छी बात है, आप अपने एग्ज़ाम में लगे रहें, आपको पता था कि गवर्नमेंट जॉब लेना है। और एक ये जो रेलवे का जो जॉब आपने निकाला है RRB JEE सिविल इंजीनियर से, तो मुझे लगता है इसका, जैसा कि सबको को पता है कि इसका काफ़ी अच्छा स्कोप है। जैसा कि अभी आपने बताया, ये जो एग्ज़ाम है RRB JEE का, तो बहुत सारे बच्चे ये भी जानना चाहेंगे कि उस JEE में सिविल इंजीनियर का फ्यूचर स्कोप क्या है, कैसे वो अपना करियर इस फील्ड में डिज़ाइन कर सकते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वो काफ़ी अच्छे लेवल तक जाएँ। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो सिविल इंजीनियरिंग का भारतीय रेलवे में काम है, बहुत सारा काम है। जैसे डिज़ाइन एंड ड्राइंग हो गया। डिज़ाइन एंड ड्राइंग में वो प्लान करते हैं कि किस तरह से जो भी पुल है वो किस तरह रहेगा, जो क्वार्टर्स रहते हैं, जो रेलवे स्टेशन होते हैं वो किस तरह के डिज़ाइन दिखेंगे। फिर और एक जो डिपार्टमेंट है वो है वर्क एंड रिसर्च का, जिसमें वो जितने भी बिल्डिंग्स हैं वो मेनली उसमें कंस्ट्रक्शन होता है। अब मुझे जो डिपार्टमेंट मिला है वो है पीवे एंड ब्रिज। तो पटरी वाला जो भी है वो पीवे परमानेंट वे कहते हैं। तो जितना भी पटरी बिछाना से लेकर पटरी का मेंटेनेंस और हमारा ब्रिज बनाने से लेकर ब्रिज का मेंटेनेंस, वो मेरा काम रहेगा। तो जो मुझे डिपार्टमेंट मिले, ब्रिज मिले या पीवे मिले, तो देखना पड़ेगा। तो मैं जो भी है काम करूँगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत फ्यूचर है। जैसे कि एज ए JEE मैंने ज्वाइन किया, अब इसका प्रमोशन होकर सीनियर सिस्टम इंजीनियर होगा SSC। अब उसके बाद फिर असिस्टेंट इंजीनियर वाला जो भी पोस्ट आता है लेवल 9 वो है। तो फ्यूचर तो बहुत है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया प्रशांत कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। कोई भी बच्चा यदि सिविल इंजीनियर लेता है और वो RRB का एग्ज़ाम निकाल करके जूनियर इंजीनियर का पोस्ट लेता है, तो वो अपना करियर किस तरह से बना सकता है। बट 2020 से लेकर के 2024 तक बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे आपकी लाइफ में, बहुत सारे फेलियर को भी आपने देखा होगा। तो उस समय लगता है कि यार बस अब बस करो, कुछ और करते हैं। तो ऐसा भी कुछ आपके मन में आया था क्या?
जी, ऐसा नेगेटिविटी तो नहीं आया था, पर मुझे शुरुआत में थोड़ा-सा टाइम लगा था पढ़ाई चालू करने में, शुरुआत करने में कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। क्योंकि शुरुआती जैसे कॉलेज पास आउट हुए उसके बाद कुछ हॉबी में एक्सप्लोर कर रहे थे। फ़िल्म मेकिंग तरफ थोड़ा-सा मेरा ध्यान मन चला गया था। पर ठीक है, आर्ट जो है वो तो अपने अंदर के हॉबी को मतलब बचा के रखता है और एक अच्छा ही इंटरेस्ट मैंने बनाया था। पर वो थोड़ा-सा मुश्किल है आर्ट से पैसा कमाना, ख़ासकर आज के समय में। शुरुआत थोड़ा-सा मुश्किल है, पर ओवरऑल मेरा शुरू से था कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब तो लेना ही है। और 2022 से जब कंपटीशन एग्ज़ाम का जो सिलसिला चालू हुआ, उसके बाद से तो मैं कंसिस्टेंट ही था। अप्स एंड डाउन्स तो बहुत आए। जैसे झारखंड जेईई में मेरे से कुछ कमी थी, 2 सब्जेक्ट और पढ़ने थे अच्छे से, 30 नंबर से वहाँ रह गए। फिर झारखंड सीजीएल, उसमें भी मेरा कुछ कमी था, भाषा, तो वहाँ भी कमी रह गई। लेकिन मैं एग्ज़ाम लिखता रहा, जैसे कि एसएससी सीपीओ, दिल्ली पुलिस जो आप सब जानते हैं, तो वो भी मैंने दिया था। वहाँ भी मेरे 2 नंबर से छूट गए। पर इस 2 नंबर छूटने को मैं नेगेटिविटी नहीं देखता हूँ, क्योंकि पहले मेरा जो परसेंट आता था वो कुछ 25% तक ही आता था। फिर मैं देख रहा हूँ कि 34 आ रहा है, 38 आ रहा है, मतलब बढ़ते जा रहा है मेरा परसेंट। तो वहाँ मैंने देख पाया कि नहीं, मेरा परसेंट जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि मैं कंसिस्टेंटली जो भी मैं पढ़ाई कर ही रहा था। तो एग्ज़ाम तो मेरे भले ही नहीं निकले, पर परसेंट मैं देखा कि नहीं, ये इंक्रीज़ तो हो रहा है। तो वो इंक्रीज़ जो था वही मोटिवेशन था कि हाँ, मेरा पढ़ाई जो है वो काम तो ज़रूर आ रहा है। काफ़ी लॉन्ग जर्नी थी, स्ट्रगलफुल जर्नी थी, बट एक चीज़ आपने मेंटेन करा है कि आप कंसिस्टेंट रहें बिल्कुल अपने पढ़ाई में। बहुत ही अच्छा लगा प्रशांत आपसे बातें करके, आपका एक्सपीरियंस को शेयर करके। हमारे लिए सबसे अहम सवाल, क्योंकि आप सीक्वेंट लाइब्रेरी में काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं, लगभग 2.5 साल हो गए, तो इस जगह का इम्पोर्टेंस आपके प्रिपरेशन में क्या रहा है? यहाँ का फैसिलिटीज़ आपको किस तरह से मदद किया है? क्या सर्विसेज जो भी आपको यहाँ से मिला है, क्या उसका आपको प्रॉपर एडवांटेज मिला है? प्लस क्या कोई ऐसा चीज़ भी है जिसको हम लोग फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं? आप बिल्कुल वेलकम है इस चीज़ को बताने के लिए कि हमारा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकता है और किस तरह की सुविधाओं का आपको आनंद मिला है यहाँ पर। हमारे बहुत सारे दोस्त जब झारखंड जेईई की तैयारी कर रहे थे, तब एक जन दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया था कि चलो सीक्वेंट लाइब्रेरी जाते हैं, क्योंकि हमारे जहाँ मैं कोचिंग करता था उसके पास ही था ये लाइब्रेरी, सीक्वेंट लाइब्रेरी हमारा। और मैंने देखा कि यहाँ माहौल जो है वो बहुत ही शांत है, डाइनिंग के लिए भी जगह है, डिस्कशन के लिए भी जगह है। तो ये सब भी एक छोटा पॉइंट है जो बहुत मदद की। और रही बात, जब मेरी आरआरबी जेईई मेंस के लिए जब मैं क्वालिफाई हुआ था, तब मैंने यहाँ 6 के बजाय 8 घंटे मैंने सब्सक्रिप्शन ले लिया था। तो उस 8 घंटे में जो पढ़ाई जो मैंने लास्ट समय में किया, तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत कारगर साबित हुआ। अब जैसे कि 8 घंटा कोई लगातार तो पढ़ नहीं सकता है, तो अब बीच में ब्रेक भी लेना पड़ता है। अब ब्रेक लेने के लिए मैंने बस नाश्ता लाता था, जो भी हेल्दी फूड है वो मैं खाता था। और डाइनिंग एरिया में हमारे बहुत सुविधा है ही। तो इस टाइप का छोटा जो भी पॉइंट है जो किसी को मिस और स्किप नहीं करना चाहिए, मतलब स्टे हाइड्रेटेड, ये भी एक छोटा पॉइंट है। और पानी की सुविधा तो हमारी जगह है ही। फीस तो यहाँ बहुत ही इकोनॉमिक है, जैसे कि 530 में आप 6 घंटे ले सकते हैं, और 8 घंटे के लिए उस टाइम तो मेरा मतलब 720 था। तो फीस बहुत ही इकोनॉमिक है। अगर किसी को और ज़्यादा पढ़ना है तो वो भी 1100 के अंदर मतलब कर सकते हैं 12 घंटे का। और जैसे कि अगर किसी को सिविल सर्विसेज के लिए चाहे पीसीएस के लिए पढ़ना है, तो उसके लिए भी एक केबिन है अलग से। तो मतलब आइसोलेशन अच्छा खासा है हमारे लाइब्रेरी में। तो अगर किसी को भी आइसोलेटेड होकर पढ़ना है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि हाँ, वो स्टूडेंट लाइब्रेरी आए और अपनी इकोनॉमिकली मतलब अच्छा खासा मतलब तैयारी हो जाएगा। थैंक यू सो मच प्रशांत।
ढेर सारा इंफॉर्मेशन और हमारे फैसिलिटीज़ को सराहने के लिए वी एट द सीक्वेंट हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कम पैसों में बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटीज़ दे, चाहे वो आपको ड्रिंकिंग वाटर से हो, चाहे वो वाईफाई से हो, चाहे लंच एरिया से हो या डिस्कशन एरिया से हो, चाहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो। हमारी कोशिश पूरी रहती है कि आपको बेस्ट एंड बेस्ट सर्विसेज मिले, जिससे आप जिस काम के लिए भी यहाँ पर आ रहे हैं उस काम को आप बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करें। प्लस इसका जो रिज़ल्ट है, जो आपको पहले भी देखने को मिलेगा और अभी भी लगातार देखने को मिलेगा, मुझे लगता है कि लगभग 1.5 साल में हमारे पास से 60-70 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं प्लेस्ड हुए हैं। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन सब सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें, उनको बुलाएं, वो भी अपना जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करें, कैसा उनका एग्ज़ाम सिलेक्शन रहा है, कौन से एग्ज़ाम वो क्वालिफाई किए हैं, प्लस उनसे रिलेटेड कैसे आप लोगों को मदद मिल सकता है, और साथ ही साथ हमारे तरफ से उनके लिए क्या सर्विसेज मिली है जिसका फ़ायदा उठा करके वो आज एक बहुत ही अच्छे जगह पर पोस्टेड है। तो हमारी जो अभी तक प्रशांत के साथ जो जर्नी थी, जो डिस्कशन था हमारा, अब हम उसको विराम देते हैं सॉरी। और उसके बाद फिर एक आखिरी सजेशन इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर स्टूडेंट क्या ऐसा मंत्रा ले करके चले जिनसे उनको कामयाबी मिल रही। मैं अपने दोस्तों को यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि कभी खुद को बोझ ना समझें। आप बहुत अच्छे हैं और अब बहुत अच्छा ही करेंगे। आप अपना पीठ साफ सफाइए, क्योंकि आप अभी कर ही रहे हैं और आप इतना जल्दी गिव अप नहीं करिएगा, इतनी जल्दी से हार नहीं मानिएगा। तो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का जो जर्नी होता है ये थोड़ा सा पेशेंस का गेम है। जो पेशेंस के साथ खेलता रहा वो तो पक्का जीतेगा, और जो इम्पेशेंट हो गया वो हार जाएगा। खुद पे विश्वास तो बिल्कुल रखिए, किसी के कहने पे खुद को कभी डाउनग्रेड मत होने दीजिए, और कभी हड़बड़ी इतना जल्दी मत करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे भी दोस्त हैं जो जल्दबाजी में कहीं प्राइवेट पर काम कर रहे हैं और अब बोलते हैं कि थोड़ा सा और पढ़ लेते तो अच्छा रहता। तो वो एक जो अंदर का एक रिग्रेट है, एक कसक है, वो कभी मत रहना चाहिए। तो बिल्कुल पेशेंस रखिए, और आपका जो भी एग्ज़ाम देते रहें, अगर आपका 10 नंबर 5 नंबर भी आपका अगर इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब आप अच्छा कर रहे हैं, तो वो एक जो भी उत्थान जो है उसको बिल्कुल आप एज ए मोटिवेशन मान सकते हैं। और एक पॉइंट जो बहुत कम कोई बोलते हैं, पर मैं पर्सनली इसको फील करता हूँ कि माइंड को एक्टिव रखिए। माइंड को एक्टिव आपका कब रहेगा, आप फिज़िकली एक्टिव रखिए। आप आधे घंटे के लिए रनिंग करिए, चाहे वर्कआउट करिए, योगा करिए, पर फिज़िकली खुद को मतलब थोड़ा सा एक्सरसाइज बिल्कुल ज़रूरी है, जिससे आलस नहीं आएगा और आपका माइंड जो है वो बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो वो एक छोटा सा पॉइंट है जो अपने ज़िंदगी में ऐड करिए। थैंक यू सो मच प्रशांत, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए स्टूडेंट को। हम अपना ये इंटरव्यू प्रशांत के साथ यहीं ओवर करते हैं और उम्मीद करते हैं और भी हम बहुत सारे स्टूडेंट का लिस्ट लेकर के आएंगे, उनका इंटरव्यू लेकर के आएंगे, जिनसे आपको बहुत सारी मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।